आज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। किश्तवाड़ म्युनिसिपल दायरे के अंदर आने वाले क्षेत्रों में सड़कों, गलियों और नालियों की बेहद ही खस्ता हालत है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोकल मिनी बस स्टैंड के पास स्थित गली तथा सड़कों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले कुछ सालों से यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई है, जिस वजह से लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि नालियों को भी ढका नहीं गया है, जहाँ पर लोगों ने कई बार शौचालय की मांग भी की, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। बड़े बड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी सरकार ने अभी तक जिला किश्तवाड़ के अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया है किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा फेलियर है इस डेवलपमेंट को लेकर, और जिसका नज़ला कहीं न कहीं हमारी पार्टी के ऊपर गिरता है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार अप्रोच किया कि आप ज़्यादातर फोकस कीजिए कि जिला किश्तवाड़ के अंदर, खासकर जो म्यूनसिपलिटी के अंदर जो हमारे 13 वार्ड हैं, इन वार्डों के अंदर आप हालात देखिए, यहाँ की स्ट्रीट लाइट देखिए, यहाँ गली कोचों की हालत देखिए, यहाँ ड्रेनेज सीवरेज का सिस्टम देखिए। अभी पिछले महीने म्यूनसिपलिटी के जो काउंसलर थे या प्रेसिडेंट थे, उनका जो टाइम पीरियड खत्म हो गया, उनके पावर सीज हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो सारे पावर जो है डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के पास है। ऐसी बात नहीं है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो तो हफ्ते में 10 दिन या महीने में 1-2 बार शहर का दौरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट जो इससे मुंसलिक है वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को मिसगाइड कर रही है, और जिसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो भारतीय शहर की अगर देखेंगे, बाकी वार्डों में अच्छा सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी वार्डों में टाइलें भी लगी, ड्रेनेज भी बनी अच्छी तरह से, और ये क्या बोलते हैं, फुटपाथ भी बन रहे हैं, कई जगहों पे लाइटें भी लगी, लेकिन समझ नहीं आता है कि डेलीबरेटली वार्ड नंबर 8 को ही क्यों इग्नोर किया गया। इसके लिए हमें जिला एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है कि डेलीबरेटली जो है वार्ड नंबर 8 को ही क्यों हमेशा इग्नोर किया जाता है, और इस ड्रेन को मिनी बस स्टैंड से लेकर गुलाली तक इसको आधा रख दिया, और 9 साल से इस पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई ड्रेनेज और यह क्या बोलते कोई टाइल नहीं लगी है। डीसी किश्तवाड़ ने भी कई बार इस एरिया का दौरा किया और आपने भी कई बार उनके सामने बिल्कुल नोटिस में आया। क्या कोई मसला हल हुआ? नहीं, देखिए डीसी साहब ने काफी बार शुरुआती दी, आए भी, वो मौके पे भी आए। मैंने पहले कहा ना कि जो डिपार्टमेंट उनके साथ मुंसलिक है वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को मिसगाइड कर रही है। कसूर डीसी साहब का नहीं है, कसूर उन आदमियों का है, उन मुलाजमी का है जो उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को गलत गाइड करें। डीसी साहब को चाहिए वो खुद मार्केट में निकले और दुकानदारों से, आम लोगों से राय लें कि भाई बताइए आपको कहाँ से क्या क्या तकलीफें आपको सहनी पड़ती है। अभी हो रही है। हमारी जोर गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें भी कोई टाइल लगाई जाए, और जो ये एंट्रेंस पॉइंट है हमारा, यहाँ पे पिछले 2-3 साल से सर इसमें पता नहीं कितने बार आदमी इस मतलब ड्रेन में ये गिरते गए, मगर इस ड्रेन को कोई स्लेब पक्का को नहीं कराया गया, ना कुछ ना कुछ। उससे अलावा हमारे बस स्टैंड है, यहाँ पे हमें बाथरूम की ज़रूरत थी, बाथरूम भी नहीं बन पा रहे हैं। ऊपर से हमें ये नहीं समझ आ रहा है सर, इसी बाजार को क्यों अंदर नज़रअंदाज किया है, जबकि इस बाजार को सदर बाजार कहा जाता है। यही पहचान है किश्तवाड़ में कि यहाँ से बाजार कहाँ से शुरू होता है, वो इस बाजार से ही किश्तवाड़ शुरू हो जाता है। किश्तवाड़ का अगर बाजार शुरू होता है वो इस बाजार से ही शुरू होता है, जिसको सदर बाजार कहा जाता है। यहाँ पे एक मिनी बस स्टैंड था, पुराना अड्डा था सर। यहाँ के बस स्टैंड में बाथरूम चाहिए था, हमें वो नहीं है सर। यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ पे आती है, वो भी हमें तंग करती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी पुरजोर कोई दिलचस्पी नहीं दे रही है बस स्टैंड को चलाने में। जैसे कि ऊपर बस स्टैंड में कभी हमने सुना कि आरटीओ साहब भी जाते हैं इंस्पेक्शन करने, डीटीएस साहब भी जाते हैं, एडीएस साहब भी जाते हैं, प्लस कहीं कभी कभार एसएचओ साहब भी जाते हैं। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती हैं उनको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे भी वही रोना, यहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती है, स्टेशन वाली गाड़ियों को जगह नहीं मिलती है सर, न इसको चलाने में दिलचस्पी दे रहे, ना इस गली को सर कोई समझ नहीं। वहीं पावे वाली माता मंदिर बाहु फोर्ट पर पार्किंग की समस्या से श्रद्धालुओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ समय से यहाँ पर टाइल्स का काम चल रहा है,
जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहाँ पर काम तो शुरू किया गया है, लेकिन यहाँ पर काम गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। इससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी रोजमर्रा की समस्याएं हो रही हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। पार्किंग का काम लगे दा ये अनकंप्लीट काम है, इसलिए बड़ा स्लो गति में जो काम हुआ करता है। अस रिक्वेस्ट की है कि ये डिपार्टमेंट जम्मू स्मार्ट सिटी के अंडर च ये काम हुआ करता है, लेकिन सारी रिक्वेस्ट है स्मार्ट सिटी अंडर के जो ऑफिसर ने सब जन उन्होंने अगे रिक्वेस्ट है कि जल्दी को जल्द इस काम की जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि इतने लोगों की परेशानी का बड़ा सामना करना पवा रहा है कि पार्किंग की जगह नहीं है, कोई भी पार्किंग गड्डी पार्क करने की जगह नहीं है। लोग बड़े परेशान हुआ करते हैं रस्ते च, लोग गड्डी लाइट दे, फिर उसके बाद जैमिंग हो जाती। जोड़े कंसर्नी लोग ना लोकल बावे दे उन्हें तो बड़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पौंदा, क्योंकि जोल्ला कोई साढ़े इतने कोई ऐसा इंसीडेंस होंगे या किसी की मातमदारी हो जाती, जोड़े उपर के लोग ना कच्चा तलाव के लोग ना उन्हें जो शमशान जाना होंगे उन्हें जाते जाते 1.5 घंटा लग जाता, उसले थोड़ी शमशान के जो अंतिम संस्कार भी हो चुके होंगे। तो लिहाजा ये सरकार ने इसके उपर ध्यान रखना चाहिए कि जोड़े ऐसे जी जगह ना उन्हें जल्द को जल्द कंप्लीट करना चाहिए, ताकि उसे फास्ट काम लग जाए, दिन रात काम होना चाहिए, ताकि जी लोगों की किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पवे। सर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी देर का काम बिल्कुल ही पुट्टे का, उसके बाद इनका टाइल भी आ गई है, काम जो बिल्कुल नहीं शुरू करे करते। अस चाहते हैं कि फटाफट इनका काम कंप्लीट हो। जोड़े यात्रु बाहरों आते हैं उन्होंने इन्नी दिक्कत हो रही है कि गड्डी लाने की इन्नी दिक्कत हो रही है कि अस मैटाडोर स्टैंड है साढ़ा, उत्थे भी लोग कारा ला जाते हैं, तो मैटाडोर रोड को बाहर आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इन्हों का काम जिन्हें जल्दी क्लोज होंगे करना अपना काम, क्योंकि इनकी टाइल आई दी है, अपना काम रेडी करन। जी उधर की मंदिर की भी पुट्टी जी, इधर की भी पुट्टी जी, चाहते हैं कि थले वाली कंप्लीट कर, जड़ियाँ गड्डियाँ थले लगन, मंदिर जाने वाली दिक्कत ना हो, जो श्रद्धालु आते हैं उन्होंने भी बड़ी दिक्कत हो रही है। काम 1.5 महीना हो गया काम लगा हुआ है, जो कुछ नहीं बन रहा है, कोई फोटो पढ़ाई लगी हुई है, कोई इधर फोटो, कोई कंप्लीट कोई काम नहीं हो रहा है। ऊपर भी देखो, ऊपर भी यात्रु बहुत पार्किंग में बहुत दुखी हो रहे, नहीं कोई काम लगा नहीं कुछ। तो परसों में आया, दूध का पतीला ले गए, दूध लिया मैंने, वो मुझे ठेडा लगा, उधर गिर पड़ा। जो देखो कितनी आय है, आठ देखो कितनी है, ये मेरा गोडल लगी है, फिर भी चल रहा हूँ कि वो रोजी रोटी से कमानी है। इसकी वजह से ये देखो खोखा भी आता, फूटा पाटा लगा है। मैंने बैंक से लोन लिया है, लेकिन मैं कह दूँ आगे किस्त कह दूँ। यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है? यात्रु बहुत परेशानी दे रही, यात्रु आ रही है परेशानी के लिए। कोई गाड़ी उधर लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, कोई पूछ रहा है यार गाड़ी कहाँ लगानी है। भाई साहब लगा लो जहाँ लगानी है, आप बाहर के जाते हो, गाड़ी तो आपको लगानी है। क्या डिमांड क्या करना है? डिमांड दे सफाई है अच्छी, देखो क्या है फुटकर कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, ऊपर देखो सब टाइलें फूटी हुई है। काम कोई तो काम फाइनल होनी चाहिए, जहाँ गाड़ी लगाया है यात्रु बैठे, यात्रु खुश होकर जाएगा, बाबे मारा है, ठीक है अच्छे फ्रेंड। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के चक्केरो दाए खान इलाके की महिलाएं सहित सैकड़ों निवासियों ने आज सड़कों पर उतरकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें नियमित जल आपूर्ति प्रदान करने में जल शक्ति विभाग पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने कहा कि पानी के लिए हम घर से कई मीलों दूर चलकर पानी के लिए जाना पड़ता है, जिससे हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए पानी की आपूर्ति की गुहार लगाई। परेशान टोटल आब शहर पे जंग पान टोटल चक्र रेखा महल बेहज टोटल कसूर तो टोटल आब टोटल आब कहीं सोन कह तलाशी कर
तो वो आज कितने जो आत्रा बाबू कितना शेष में वो वादा वो क्या साइज क्या नहीं रहा गाड़ी में क्या शीशे मार मजन लाकड़ बच्चे अमन रोश चक्र खान बीमाला वस्त क्या तो क्या रेट अस वारिया सख्त आब रोजान अस करे धरना त मगर सारी वनान करो क्या वो तुम पत कहन तोर सोजान गाड़ हफ्तस मज सोजान गाड़ बस पत कर तीन मगर अस सख्ती। दूसरी ओर अनंतनाग के चैन सिंहपुरा ब्लॉक खोरीपुरा के लोगों ने सड़क का काम पूरा न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहां कुछ ढांचे हटा दिए गए थे ताकि सड़क का काम पूरा किया जा सके, लेकिन बाकी ढांचे वैसे ही छोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण सड़क का काम काफी समय से लटका हुआ है। उन्होंने अब एलजी प्रशासन से इस सड़क का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपील की है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे 30 सालों से ये रोड का जो मसला है ऐसे ही पेंडिंग है। जितनी भी सरदारों की दुकान थी, ये अपनी दीवारें थी, इतनी तोड़फोड़ की। गुरुद्वारा साहब की जो दीवार थी जिसमें कि हमने गुरुद्वारा की फंड से 2 लाख रुपया लगाकर उसको बैक साइड में ले गए, और जो भी आगे 3 घर आते हैं आगे उससे अपना हसन पडर और नजीर पडर का ये अपना क्या नाम जी गौखाना और उसके लड़के का गौखाना वो हमारा दूर किया जाए ताकि हमारे को रास्ते की जो प्रॉब्लम है वो हल आ जाए। ये अपना नौगाम से छान सिंहपुरा तक जाता है गुरुद्वारा बी की तरह। कहीं भी फायर ब्रिगेड की कहीं आग लग जाए तो यहाँ आगे जाने की कोई गाड़ी को समस्या नहीं मिलती है। जो अगर कोई डेड बॉडी हो जाती है वो हमें हाथों पर वहां से उठाकर लानी पड़ती है, कंधे पर लानी पड़ती है। कोई डेड बॉडी होती है वो कंधों पर लानी पड़ती है। एरिकेशन ने वो मतलब बुलडोजर लाया था, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। दो तीन घर रह गए, वो ऐसे पड़े हुए हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। खुद उठाएंगे उन्होंने खुद नहीं उठाया। कारों का तोड़फोड़ किया, उनका 3 घर का बिल्कुल नहीं किया। वो हम रिक्वेस्ट करने जाना चाहते हैं उनको कि हमारा जो मसला है ये हमारा हल हो जाए। एक उधर का अपना अखरोट का दरख्त है वो भी क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर हम ये बस्ती छोड़कर हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों जैसे मामका कीटपिंड, सियाचक, लंगोटिया, कुलियाकोठी, असलमचक, दबलेहर और अन्य गांव में सिंचाई नहर की पानी की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि समस्या से एक खेतों में पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि उसके साथ ही नई नहर का काम चल रहा है और धड़क नहर में पानी की बड़ी ही किल्लत हो रही है, जिससे किसानों को उनके खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए नहर में पानी छोड़ने की गुहार लगाई। ये छलैड़ है, बिश्नाह तहसील के अंतर्गत आता है ये, और ये रोड जो है ये अरनिया को जाती है और इधर ये चकमाजरा को जाती है। और आपने देखा इस खड्डे की हालत क्या है कि हम पिछले 3-4 महीने से ये महकमे को बार बार आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जहां इस पुली का निर्माण कार्य शुरू किए जाए ताकि ये जो हादसे रोज यहाँ छोटे मोटे होते हैं वो ना हो। कभी ये बड़ा हादसा भी हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं सड़क जो है वो आधी से ज़्यादा इसने कवर कर ली है और थोड़ी सी सड़क रही है बची है जहाँ से गाड़ियाँ आपसे गुजरती हैं, तो इससे बड़ा खतरा हादसा होने का खतरा है। तो हम डिपार्टमेंट से जो एक्शन साहब जो आरएसपुरा में बैठते हैं उनके साथ हमारी बहुत बार भेंट हुई है, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमें समझ नहीं आ रही। और आए दिन जहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा हो, अगर अब भी इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई काम शुरू नहीं किया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और महकमे को जहाँ घसीट के लाएंगे। जय भीम जय भारत। ख्वासंगा से मरालिया 150 किलोमीटर तक लिंक रोड मीरा साहिब ब्लॉक सतवारी में सड़क की समस्या से लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। अपने परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस सड़क पर 3 साल पहले काम किया गया था और उसके साथ 1 महीने के बाद ही इसकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई है और आज इसकी हालत बद से बदतर हो गई है और बारिश के दिनों में तो और भी इसकी स्थिति खराब हो जाती है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहाँ की सड़क का पूर्ण निर्माण करने की गुहार लगाई ताकि लोगों को परेशानी ना हो। रोड है जो बहुत मतलब गंदा है, थोड़ा चिर होया तो 2-3 साल से बनया हाँ,
उस तो बाद एक महीना खंड के चलिया टुट भी है। पहली बारी पाया लुक चुक भी चज्जा दी नहीं पईगी तो हुण तो जो बारिश बुरश आउंदी है जनाब इन्नी तंगी है कि बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। सियाने बच्चे का बहुत मुश्किल है। ये रोड भी थोड़ा जिहा कोई 1.5 किलोमीटर दो है सिर्फ ख्वास के नाम मीरा साहब ही जाता बंगले का ही। हाँ जी ये बनना चाहिए जनाब। वहीं दूसरी ओर आरएसपुरा के मरालिया पंचायत में पीएचई पानी की पाइपलाइन के काम से उत्पन्न हुई समस्याओं के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्याओं को उजागर किया और बताया कि सरकार द्वारा हर घर नल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पाइप बिछाने के बाद तोड़ी गई सड़कों, गलियों और नालियों की खस्ता हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इन सड़कों की खराब हालत पर ध्यान दें और इन्हें दुरुस्त करें और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज विधानसभा आरएसपुरा की पंचायत मरालिया हो या चाहे और पंचायतें हो जहां पाइपलाइन का काम चल रहा है, सरकार द्वारा जो हर घर जल हर नल का जो सपना था वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। लोगों की गलियों को उखाड़ा जा रहा है। जो गलियां नालियां बनी थी जिसमें लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए थे उसको उखाड़ के फेंका जा रहा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जनता की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आज आप पंचायत मरालिया में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 10 हर वार्ड में आके देखो कैसे गंद पड़ा हुआ है। लोगों के आगे से जो मेन जगह है उसे भी उखाड़ा जा रहा है। लाखों रुपए यहाँ खर्च किए गए थे, आज उसे उखाड़ा जा रहा है। हम ये माननीय मनोज सिन्हा जी से मांग करते हैं, जैसे आपने जो गलियां इन लोगों ने उखाड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम सड़कों में उतरकर धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं कुपवाड़ा के रेशी मोला खुमरियाल के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का ट्रांसफार्मर काफी खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में पूरे दिन बिजली ही नहीं रहती है और बिजली ना होने की वजह से हमारे बुजुर्गों को भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार नेबुलाइजर भी नहीं मिल पाता है और तो और बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग से अपील करते हुए नए ट्रांसफार्मर को स्थापित करने की मांग की है। लेकिन ये बात अफसोस की तरह से कहना चाहती हूँ कि जो ये खुमरियाल नवा बाजार दूनी मोहल्ला अक्सर बेशतर हमारे बच्चे हम गुप अंधेरे में रहते हैं। आजकल शदीद सर्दियों के तौर पर बूढ़ों को नेबुलाइजर की जरूरत होती है। सर्दी बिजली के ना होने की वजह से उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के गवर्नमेंट हर जगह हर गलियों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जगह यहाँ नहीं आए। आज ये 5 साल की बात है सर, आज 5 साल की बात है। सिर्फ फीस हड़प कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोग गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग गरीब तबके हैं। हम खुमरियाल नजार मोहल्ला दूनी मोहल्ला अक्सर बेशतर गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारी मांग यही है डीसी कुपवाड़ा से, चीफ इंजीनियर पीडी डिपार्टमेंट से कि हमारी जो ये हम यहाँ से प्रोटेस्ट की हमने हमारी मांगे ये या हमारे को नए ट्रांसफार्मर भेजे। हम अगर नहीं करेंगे तो इनका जिम्मेदार सरकार रहेगा। मुतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों हमारे बूढ़ों को इंसाफ दिलाए। शुक्रिया। साल हो गए आज अक्सर बेशतर हम लोग दोनी महला ज्यादा अक्सर बेशतर गुप अंधेरे में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक विश्ना के सिकंदरपुर से समैलपुर कोठा रोड तक की सड़क की हालत बेहद ही खराब है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सड़क खराब स्थिति होने के कारण स्कूली छात्रों को स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से बच्चे आए दिन स्कूल में देरी से पहुंचते हैं और बुजुर्गों का बाहर निकलना किसी अनहोनी को न्योता देने के बराबर है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क की स्थिति को सुधारने की अपील की। गुरु रविदास सिकंदरपुर कोठे हैं कि इतने परेशानी ये है कि रोड ज़्यादा खराब होइएगा,
बड़े बड़े खड्डे होए ने, 2-3 ते ऑटो इत्थे पुट्ठे होइए, पुला दे विच भी पुट्ठे होआ दे, ये रस्ते दे विच जित्थे जंदे उत्थे पुट्ठे होई जंदे ने। ते इहदी हालत इन्नी खराब है कि इधर लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता। ते बरखा दे विच ते इत्थे बुरी जी हालत है कि बच्चे स्कूल जाना हुंदा ते उंदे वास्ते जिन्ने 10 मिनट लगदे ने उसी 20 मिनट लगदे ने कि बड़ी परेशानी है। तो प्रशासन अगे इयै बेनती है कि इस रोड की जी समाई की जा तो जल्दी तो जल्दी बनाई जा। इस्माइलपुर कोठे तो लिए सिकंदरपुर कोठे तक गुरु रविदास के मंदिर तक जो रोड है ये कोई 1.5-2 किलोमीटर का टोटा जोड़ा सारे दे विच खड्डे बड़े ने, रोड बड़ा खराब है। 3 दिन सर इतने एक्सीडेंट होंगे, लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर डिगते, ऑटो पुट्ठे होंगे सर। जिले बारिश पई जाती है बच्चे के स्कूल जाने तक मुश्किल हो जाता है। इतने बड़ी प्रॉब्लम है सर। अस सरपंच पंच सारे कोल गए, असें सर प्रशासन अगे पूरी अपील की कि साड़ा ये रोड बनाई ओड़ो, साड़ी सर कोई सुनवाई नहीं है अभी। तो असें प्रशासन अगे इयै हत्थ बन्निए बेनती करने कि सर साड़ा रोड बनाई ओड़ो, रोड बनागे तो सारा कोई इलैक्शन च वोट लैन आओगे, नहीं तो फिर अपने तक्की आवे सर, असें तो फिर नहीं देने नहीं ना बंदे सर। तो इस कारण साढ़े अगे इयै बेनती है मीडिया थ्रू कि साड़ा जो रोड है ये ठीक हो जाए। और बिश्नाह पुलिस स्टेशन चाहे गंग्याल पुलिस स्टेशन ये है कि इस इलाके चोरी चकारी बड़ी है तो थोड़ा चोरी पर भी कंट्रोल करना सर। ठीक है। वहीं दूसरी ओर लहर ब्लॉक बिश्नाह में पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस पुली की वजह से उसका फैला हुआ कचरा आधी सड़क पर फैल गया है, जिससे यहां पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से हमेशा ही निराशा हाथ लगी है क्योंकि विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द इस पुली की समस्या को हल करने की गुहार लगाई। हम सलैड से हैं और कई बार हमने महकमा PWD से ये गुहार लगाई है कि इस पुली को बनाया जाए, लेकिन महकमे वाले इसकी और कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गांव वालों ने रेजुलेशन डाल करके एक्शन आरएसपुरा को दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने आज आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं ऑनरेबल जी साहब से कि हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि इसके कारण रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा ये मलबा कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि केबल वालों ने इसे उखाड़ा था लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं भरा। तो हम आपके माध्यम से आज यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जल्दी से जल्दी इस काम को नहीं किया गया, इस पुली को नहीं बनाया गया, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे और महकमे का पुतला भी जलाएंगे और इनको जहाँ आने भी नहीं देंगे। तो आज हम ये सलाह दे रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जय हिंद। ठीक है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव में सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन कुटुंब निजाम से लिंक आरएसपुरा रोड की 3 किलोमीटर तक सड़क मानो इस योजना से वंचित ही रह गई होगी। कि सड़क की समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है। वहां केवल निवासियों ने कहा कि सड़क के नाम पर यहां सिर्फ कंकड़ा डालकर उसे छोड़ दिया जाता है और जब उस पर गाड़ियां चलती हैं तो सारा कंकड़ा इधर उधर फैल जाता है। उनका कहना है कि विभाग इस ओर यहां पर कोई भी गंभीरता से कदम नहीं उठा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए यहां पर तारकोल बिछाकर उसे अन्य सड़कों की तरह दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ये रोड कुतुबजाम का मीरा साहब ब्लाक का एक पिंड है आरसपुरा तहसील का, और अहीं इस रोड के बारे में अहीं इहो गल करना चाहते हैं कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर ग्रां दे विच जानी कि रोड बन चुके हैं, मगर साडे ग्रां दे विच पता नहीं की चीज़ गल है कि साडे ग्रां का रोड है जिहड़ा दिन ब दिन की खस्ता हालत हो गई है। और ये कोई 10 साल पहले रोड बने, वैसे कैकरा कुंकरा पिया ही, मगर अज तक इस रोड से पैप नहीं हुई है। अहीं मीडिया के राहें भी और डिपार्टमेंट में भी काफ़ी दफ़ा अवगत करा चुके हैं, मगर इस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती। अहीं चाहते हैं, अहीं तो सोचते पे कि जम्मू के कोई गौरमेंट ना की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गौरमेंट कोई होए तो कम से कम साडा रोड बने, किसी को सुनवाई दईए, अहीं किसी अगे कोई फरियाद करिए, जिहदे अगे जाने फरियाद सुनने तो फरियाद साडी अज तक नहीं सुनी किसी ने। LG साहब अगे भी अहीं बेनती करने कि इस रोड में जल्दी तो जल्दी यानी कि शुरू किया जाए, ये उत्ते ब्लैक पैप पाई जाए, ताकि अहीं भी दूसरे पिंडों की तरह अहीं भी कोई रोड के उत्ते सही तरीके कुतुबजाम का रोड है, बहुत खराब हालत है जी। आन के देखो कदे अजे भी पानी खलोते का खड्डिया पिछे गड्डी नहीं आती, मोटरसाइकिल नहीं चलते पे, पत्थर जेडे ने कैंकरा बिछाते हैं मासारा,
ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੋਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਬਲੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੂ ਚੱਕ ਤੱਕ ਰੋਡ ਆਏ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦੂਏ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕੈਂਕਰਾ ਛੜਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਬਜਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ देनी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ अपील की है गवर्नमेंट अगे कि रोड जरा जल्दी तो जल्दी साडा बनाया जाए। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।